अलग अलग हो गई तो भी जीवन में बड़ी कठिनाइयां आएंगी। पति और पत्नी की मति गति विचार व्यवहार एक होना चाहिए। जब दोनों का एक होगा ना तो जीवन में आनंद बरसेगा, फिर गृहस्थ जीवन में आनंद आएगा। और अगर एक विपरीत हो गई तो फिर जीवन में आनंद नहीं आएगा। इसलिए दोनों का विचार एक होना चाहिए, क्योंकि जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं। आत्मदेव जी महाराज तो परमित भाषी मधुर बोलने वाले, पर ठीक विपरीत धुंधली उनकी पत्नी। सब कुछ है आत्मदेव जी के यहाँ, कोई पुत्र नहीं। एक दिन घर को छोड़ा, वैराग्य हुआ, मन में हुआ कि हमारे घर जब कोई पुत्र ही नहीं है तो चलो जंगल में चलते हैं और आज आत्महत्या कर लेंगे। आज कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ। आत्मदेव जी महाराज आज जंगल चले गए। जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके रुदन करने लगे कि आज भगवान ने सब कुछ दिया पर एक पुत्र नहीं, और आज प्रण कर लिया कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, और अगर नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। सनत कुमार कहते नारद जी, उसी जंगल में एक महात्मा विचरण कर रहे थे, घूमते हुए जा रहे थे। महात्मा की जब दृष्टि जब ब्राह्मण देवता पर पड़ी, आत्मदेव के ऊपर पड़ी, तो महात्मा ने विचार किया ये तो कोई ब्राह्मण है, क्योंकि ललाट चमक रहा है, तेज चमक रहा है, तेज झलक रहा है ब्राह्मण देवता का। महात्मा ने विचार किया कि ये ब्राह्मण देवता है और ये शायद भगवत प्राप्ति के लिए बैठा बैठा इस जंगल में रुदन कर रहा, आंसू बहा रहा है, चलो इससे मिलते हैं। महात्मा को दया आ गई, करुणा आ गई, क्योंकि महात्मा के हृदय में करुणा होती है, दया होती है। साधु दयावान होता है, कृपावान होता है। साधु स्वयं दुख सह लेता है परंतु किसी को दुख नहीं देता। साधु का तो स्वभाव है दया करना, करुणा करना, कृपा करना। आज महात्मा ने जाकर के आज ब्राह्मण देवता से पूछा कि भैया ब्राह्मण देवता, इस जंगल में आप बैठे बैठे रुदन क्यों कर रहे हो? आत्मदेव ने प्रणाम किया। आत्मदेव ने कहा कि महाराज मुझे पुत्र प्राप्ति की वरदान चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए वन में आया हूँ। महात्मा ने बोला, महात्मा ने कहा कि अरे मैं तो सोचा था कि ये भगवत प्राप्ति के लिए वन में बैठा रुदन कर रहा है, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। महात्मा ने समझाया कि देखो ब्राह्मण देवता, क्या करोगे पुत्र लेकर के? अगर पुत्र की इच्छा ही है तो परमात्मा को ही अपना पुत्र मान लो, भगवान को ही अपना बेटा बना लो, भगवान से ही पुत्र का संबंध जोड़ लो। संसार के पुत्र कुछ करते नहीं, इसलिए अगर पुत्र की कामना है तो परमात्मा को ही अपना पुत्र मान करके और चुपचाप भजन करो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। संसार के वासनाओं का त्याग करके भगवान को अपना पुत्र मान करके भजन करो। महात्मा ने बहुत समझाने का प्रयास किया। महात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण देवता महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। महाराज सगर के 60,000 पुत्र हुए। क्या सगर को पुत्र का सुख मिला? कपिल भगवान के श्राप से जल करके सब राख हो गए। इतना ही नहीं, महाराज अंग हुए, बहुत अच्छे राजा हुए, बड़े धर्मात्मा राजा हुए। ध्यान से सुनना, महाराज अंग के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, बहुत यज्ञ किया तब जाकर के उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला और उनके यहाँ पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा बेन।
राजा तो धर्मात्मा थे, परंतु पुत्र ऐसा हुआ जो नास्तिक। अगर पुत्र से सुख मिलता तो राजा अंग को नहीं मिलता क्या? महाराज सगर को नहीं मिलता क्या? इसलिए ब्राह्मण देवता अगर पुत्र की इतनी इच्छा है तो भगवान को ही अपना पुत्र मान लो। ब्राह्मण देवता रोने लग गए और फपक फपक कर रोने लगे। आत्मदेव जी ने कहा कि यही तो विडंबना है कि इन संतों से अगर अपना दुख कहो तो एक उपदेश देने लगते हैं, ज्ञान देने लगते हैं। आत्मदेव जी ने कहा देखो महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए, आप क्या जानो, आप तो बाबा वैरागी। गृहस्थ जीवन में जिस घर में जिस आंगन में कोई पुत्र ना हो, कोई बालक ना हो, तो फिर वो गृहस्थ जीवन नहीं होता। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ जीवन उसी का धन है जिस गृहस्थ जीवन में पुत्र पौत्र हो। आप तो बाबा वैरागी, आपको क्या पता, मुझे तो पुत्र चाहिए। महात्मा ने मस्तिष्क रेखा को देखा, महात्मा समझ गए अरे ब्राह्मण देवता पुत्र के लिए रुदन कर रहा, पुत्र मांग रहा, पर इसकी मस्तिष्क रेखा जो है कह रही है कि 7 जन्म तक इसके यहाँ कोई पुत्र ही नहीं होना है। सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नहीं विचार। महात्मा ने कहा ब्राह्मण देवता एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे यहाँ तो 7 जन्म तक कोई पुत्र ही नहीं है। ब्राह्मण देवता देव जी महाराज संत के महात्मा के चरणों में गिर पड़े, महात्मा से बोल पड़े देखो महात्मा जी, हमने सुना है कि महात्मा अगर चाहें तो भाग्य की रेखा को भी पलट सकते हैं, और अगर आज आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो आज मैं अपने प्राणों को आपके श्री चरणों में त्याग दूंगा, लेकिन मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। महात्मा जी डर गए, अरे एक तो ब्राह्मण, और अगर कहीं ये अपना प्राण हमारे चरणों में त्यागा तो मुझे भी कलंक लगेगा, क्या करें। बार बार जब आत्मदेव जी ने प्रार्थना किया तो महात्मा को दया आ गई और अपनी झोली से एक फल निकाला और निकाल कर आत्मदेव को दे दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, जरूर तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। आज महात्मा ने आज कृपा की, आज महात्मा ने दया की। महात्मा का स्वभाव है कृपा करना। एक महात्मा एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। सरोवर में स्नान करते समय एक बिच्छू बार बार आकर के महात्मा को डस रहा था, डंक मार रहा था। महात्मा बार बार उस बिच्छू को उस सरोवर से निकाल कर बाहर रख देते, फिर डुबकी लगाने लग जाते, फिर वो बिच्छू आकर के महात्मा को डस लेता, डंक मार देता। फिर महात्मा उस बिच्छू को सरोवर से बाहर निकाल देते। एक व्यक्ति सरोवर के तट पर खड़ा हुआ था, वो देख रहा था। उसने कहा महात्मा जी, ये बिच्छू आपको बार बार डस रहा, बार बार आपको डंक मार रहा है, और आप बार बार इस बिच्छू को सरोवर से बाहर कर रहे हो, आप इसे दंड नहीं दे रहे। महात्मा ने कहा भैया, जब एक छोटा सा जीव हो करके अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता है, इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है इसकी रक्षा करना, मेरा स्वभाव है दया करना, कृपा करना, करुणा करना, किसी की हिंसा करना नहीं, किसी को दंड देना नहीं। तो जब ये अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता तो मैं मानो होकर के अपने स्वभाव को कैसे बदलूं। तो संत का स्वभाव है कृपा करना, और आज कृपा कर दिया। आज आत्मदेव जी महाराज उस फल को ला करके अपनी